कहा ना, ये सिर्फ डिम्पल यादव जी की बात नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तानी महिला की बात है जो साड़ी पहनती है। कि सारे समाजवादी लोग कहाँ चले गए, उनका खून नहीं खौल रहा है। और जिसके लिए कही है कम से कम उठ जाओ, कुछ तो शर्म करो और आवाज उठाओ, तुम्हारे घर पे उंगली उठाई जा रही है। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए उन सारे समाजवादियों को, क्योंकि इस तरीके का जो घृणित स्टेटमेंट इस मौलाना से आया है, मैं समझती हूँ कि ये सभी हिंदू महिलाओं के लिए है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और हम जिस समाज में रह रहे हैं आज, अगर हम इन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे तो ये चीज़ें महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगी। और पूरा समाजवादी पार्टी को सांप सूंघ गया है। अरे कथा बाचो ना, तुम्हारा ये काम नहीं है कि बैठ करके तुम महिलाओं के अस्तित्व पे उंगली उठाओ। कोई बात नहीं होती, हर आदमी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने लग जाता है। किसने दिया है इनको ये अधिकार? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मस्जिद में चले गए और उनके साथ सांसद डिम्पल यादव भी चली गईं और उस पर बवाल मच गया। मौलाना साजिद रशीदी ने उन पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर के महिला समाज में बड़ा आक्रोश है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी हैं। कैसे देखती हैं मैम मस्जिद वाले मामले को? ठीक है, जो उठा रहे थे लोग, बात अलग थी, लेकिन डिम्पल यादव पे जिस तरीके से एक मौलाना ने टिप्पणी की, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट है। और सबसे तो बड़ी बात ये है कि सारे समाजवादी लोग कहाँ चले गए, उनका खून नहीं खौल रहा है। इस तरीके की टिप्पणी डिम्पल यादव जी पे की जाती है और अखिलेश जी का कोई बयान नहीं आता है, जो कोई मुद्दा नहीं छोड़ते, हर बात पे ट्वीट करते हैं, हर बात पे राजनीति करते हैं, हर बात पे गुंडई जिसके दिमाग और दिल में बैठी होती है, उसको वोट के लिए इस बार ही समझा दिया कि इस बार शांत हो जाओ, बहुत टाइम से सत्ता में नहीं आए हैं, इस बार शांत हो जाओ, मान जाओ डिम्पल। और राजनीति में ये सब चलता है, वोट बैंक के लिए चलता है। मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए उन सारे समाजवादियों को, क्योंकि इस तरीके का जो घृणित स्टेटमेंट इस मौलाना से आया है, मैं समझती हूँ कि ये सभी हिंदू महिलाओं के लिए है। क्योंकि साड़ी से सुंदर कोई बेहतर परिधान नहीं है हिंदुस्तान में। और वो साड़ी पहन रखी है डिम्पल यादव जी ने, और उसके बाद शब्दों का चयन देखिए, नंगा कहा गया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और हम जिस समाज में रह रहे हैं आज, अगर हम इन चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे तो ये चीज़ें महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगी। और मैं समर्थन करती हूँ इस चीज़ का कि हम सभी महिलाओं को एकजुट होकर के इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये हर हिंदू महिला के अस्तित्व पे सवाल उठाया गया है, उसके परिधान पे सवाल उठाया गया है। अरे महिलाएं, हिंदू महिलाएं बाल ना खोलें, हिंदू महिलाएं साड़ी ना पहनें, इनको हर चीज़ से तकलीफ है। हमारे किस तरीके की मानसिकता है इनकी और किस तरीके की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है, ये जनता के सामने है। कि जाति की एक वर्ग की सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। बस सिर्फ साड़ी सर पे ना होना और उस बात को इतनी बड़ी बात बना देना एक महिला के लिए, आपको लगता है? और वो भी इस तरीके की टिप्पणी करना, समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपको लगता है? देखिए, वोट लेना है ना, वोट के लिए किसी भी हद तक लोग गुजर जाते हैं। घर में अपनी पत्नी के लिए आज जो आवाज़ नहीं उठा रहा है, जनता को ये समझ लेना होगा कि कल को अगर ये लोग आए सत्ता में तो कैसे वो उनकी माँ, बेटी, बहन के लिए आवाज़ उठाएंगे, जो खुद के घर की अपनी पत्नी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बहुत सोचने वाला विषय है, चिंतन करने वाला विषय है। और जनता इसको सोचेगी भी और देखेगी भी और समझेगी भी, और समझना चाहिए भी। आपको बुरा लग रहा है, महिला समाज को बुरा लग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का महिला समाज भी आगे निकल के नहीं आया। सब वोट बैंक है ना। देखिए, हमें तो बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि भाई हम तो साड़ी पहनते हैं और बहुत खुशी खुशी पहनते हैं, बहुत ग्रेसफुली पहनते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है ये। और इस पे अगर कोई उंगली उठाएगा, मैंने कहा ना, ये सिर्फ डिम्पल यादव जी की बात नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तानी महिला की बात है जो साड़ी पहनती है और सबसे सुंदर परिधान मेरे हिसाब से माना जाता है। लेकिन ये जो मौलाना है जिन्होंने इस तरीके की बात कही है, इन पे सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और जिसके लिए कही है कम से कम उठ जाओ, कुछ तो शर्म करो और आवाज़ उठाओ, तुम्हारे घर पे उंगली उठाई जा रही है, समाज पे उंगली उठाई जा रही है। और पूरा समाजवादी पार्टी को सांप सूंघ गया है।
महिला महिला आयोग क्या लगता है आपको? महिला आयोग भी इस मामले में कुछ आगे बात करेगा या कुछ चिट्ठी लिखेगा या कुछ कार्रवाई की बात करेगा आगे? देखिए बिल्कुल इस पे संज्ञान लेने वाला ये विषय है, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि ये हमारे समाज की बात है, हमारी संस्कृति की बात है। और खासकर महिला की बात है क्योंकि महिला आयोग है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आसान हो गया है महिलाओं पर टिप्पणी करना? अनुराधाचार्य कुछ बोल देते हैं, मौलाना कुछ बोल देता है, किसी कुछ बोल देता है। देखिए विरोध मैंने अनुरुद्धाचार्य जी का भी किया। वो कथावाचक हैं। अरे कथावाचो ना, तुम्हारा ये काम नहीं है कि बैठ करके तुम महिलाओं के अस्तित्व पे उंगली उठाओ। कोई बात नहीं होती है, हर आदमी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने लग जाता है। किसने दिया है इनको ये अधिकार? अगर वो महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं कि 25 साल की उम्र में 4 जगह लड़कियां मुंह मार करके आती हैं, तो उनके जो कथा सुनने वाली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आप बताओ ना, उनकी तो संख्या 80% उनकी कथा में ही है। तो इसका मतलब जो कथा सुनने आ रही हैं महिलाएं, वो उन्हीं को सीधे कह रहे हैं कि तुम 4 जगह मुंह मार करके आई हो। तो ऐसे कथावाचक को तो अच्छे से सबक सिखाना चाहिए ताकि इनके मुंह पे ताला लगे। इस तरीके की बातें करने से पहले, बोलने से पहले 100 बार सोचे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इस अनुरुद्धाचार्य ने इससे पहले भी महिलाओं के अस्तित्व पे इस तरीके से टिप्पणियां करी हैं, और इनको तो बहुत अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता बहुत घृणित है महिलाओं के प्रति, गंदी है महिलाओं के प्रति। क्या लगता है आपको, अगर कार्रवाई हो और इन लोगों पे, तो शायद इन सब चीजें कम हो, लेकिन हमको लगता है कि कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ये सब और बढ़ चढ़ के बातें निकल मन बढ़ गया है। ठीक कह रहे हैं आप। इन लोगों का मन बढ़ गया है, तो महिला आयोग तो अब बन गया है। जितने लोगों का मन बढ़ू होते हैं ना, हमारे पूर्वांचल में कहा जाता है मन बढ़ू, ठीक करेंगे। तो जितने मन बढ़ू लोग हैं ना, उसको ठीक करने के लिए हम लोगों को बैठाया गया, और ठीक करेंगे बहुत कायदे से। कुछ भी आप महिलाओं को बोल करके नहीं जा सकते हैं। और आप मुझे ये बताइए ना, पुरुषों पे आप ये टिप्पणी नहीं करते, आपको सिर्फ महिला वर्ग सबसे कमजोर दिखता है। आधी आबादी, आधी शक्ति है इस देश की। जिस तरफ चलते हैं उस तरफ जमाना बदल देते हैं। तो इस तरीके की टिप्पणी करने से पहले अब 100 बार लोग सोचें कि महिलाओं के कैरेक्टर पे, अस्तित्व पे अगर आप उंगली उठाएंगे तो आयोग उसका बहुत कठोरतम संज्ञान लेगा। माफी मांगी है तो क्या लगता है माफी से काम चल जाएगा अनुराधाचार्य का? माफी पहले भी मांगे थे ना, फिर इस बार भी मांगे हैं, और माफी भी मांग रहे हैं कि जैसे एहसान कर रहे हैं। वो बात दोहरा करके फिर माफी मांग रहे हैं कि हमारा कुछ हटा दिया गया है, उन्होंने साजिश की जा रही है। हाँ, जब मुंह से उल्टी सीधी बात बोलोगे तो उसका दंड मिलेगा, और आपको अधिकार किसी ने नहीं दिया है। 25 साल की उम्र में मुझे आप बताओ ना। अच्छा, कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं कि सही बात कह दी है इन्होंने। जो लोग समर्थन कर रहे हैं ना, उनका भी वही वर्ग है, और उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि उनके भी घर में बहन है जो 25 साल की होगी या हो चुकी होगी। उनके घर में भी माँ है, ये बात उन पे भी लागू होती है, और उन पे भी लागू होती है। तो ये बोलने से पहले समर्थन करने वालों को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो जिसका समर्थन कर रहे हैं, तो वो ये भी समझ लें कि उनके घर परिवार में भी महिलाएं हैं। और अगर उनके लिए इस तरीके का कोई बोले कि 4 जगह मुंह मार के आई है तुम्हारी माँ और बहन, तो कैसा लगेगा? तो आप कोई नहीं होते इस तरीके की टिप्पणी करने वाले। इस चीज को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत साफ तरीके से आपके सामने रखती हूं। क्या लगता है, एक लास्ट और, क्या महिला आयोग इस पे अब सख्ती से कम एक्शन लेने की दिशा में काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अब महिलाओं पे जो लोग टिप्पणी करते रहे हैं वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अब महिला आयोग ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए तैयार है, और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो, इसको मांग की जा रही है। चाहे वो डिंपल यादव पर बयान देने वाला साजिद मौलाना रशीदी हो, और चाहे कथावाचक अनुरुद्धाचार्य हो। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।